हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और ये है वीडियो का पार्ट 2। पिछला वीडियो जिसमें मैंने 23 क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 308 चैप्टर 5 और जिसका नाम था रिटायरिंग पार्टनर या हिंदी में कहें तो साझेदारों का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, इस चैप्टर का सिविल हायर सेकेंडरी के बुक का क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 308 का ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का मैंने आपको दिखाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, सेम क्वेश्चन का। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप पिछला रिवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे। तो पिछली वीडियो जाकर आप रिवैल्यूएशन देख लें, अपनी कॉपी में कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना बहुत ज़रूरी है आगे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जॉब के लिए या फिर 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो देख लीजिए, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम क्वेश्चन नंबर 23 का। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी पूंजी लिखनी होती है। अब आपको ये पता चल चुका होगा, बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। ये पूंजी आपको कहाँ पर मिल जाएगा, 20,000, 10,000 और 10,000 चिट्ठे में मिल जाएगा, बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट में दायित्व की ओर देखिए, कैपिटल में ए, बी और सी की पूंजी दी हुई है, उसको हमने क्रेडिट में लिखना होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो आता है रिवैल्यूएशन का। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ हो तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं, अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ हो तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं कि रिवैल्यूएशन पर लाभ हुआ है 450, 300 और 150, उनको बांटा गया है। नोट में मैंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को दिखा दिया था, तो उम्मीद है कि आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर आप ज़रूर देख लें। तो इसको हमने इधर एंट्री करना है बाई रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है, और क्रेडिट में जब एंट्री करें तो कोष्टक में प्रॉफिट भी लिख दें। यहाँ पर कोष्टक में आपको प्रॉफिट भी लिख देना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, तो नेक्स्ट एंट्री आपको करना होता है गुडविल का। तो गुडविल देखिए, चौथे नंबर पर आपको शर्तों के अधीन चिट्ठे के नीचे लिखा हुआ था, फर्म की ख्याति का मूल्य 12,000 रुपये है। फर्म की ख्याति 12,000 है, किसी एक की ख्याति 12,000 नहीं कह रहा। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा पार्टनर फर्म से अलग हो रहा है। तो हमने देखा कि इसमें से जो सी है वो फर्म से अलग हो रहा है। तो अगर सी फर्म से अलग हो रहा है तो हमें सी के भाग की ख्याति मतलब सी के हिस्से की ख्याति निकालनी होगी। तो आइए मैं आपको नोट दिखाता हूँ कि कैसे ख्याति का समायोजन आपको करना है, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है। आइए चलते हैं। तो देखिए, ये रहा नोट, कैसे आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और कैसे आप डिवाइड करोगे गुडविल को, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये देख लीजिए, ये नोट है। आप हिंदी में भी बना सकते हैं कि ख्याति की गणना या ख्याति का समायोजन। तो 12,000 का 1/6, इससे हम गुणा कर रहे हैं 1/6 से। ये 1/6 कहाँ से आ गया, 12,000 तो फर्म की कुल ख्याति है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये 1/6 क्या है, ये 1/6 है उस पार्टनर का पुराना भाग, उस पार्टनर का पुराना हिस्सा, पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में 1/6 दे रखा है, तो 1/6 से जब आप गुणा कर लोगे, 1/6 से जब गुणा कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये मिल गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस 2,000 रुपये को, ये 2,000 रुपये किसके हिस्से की ख्याति है, सी के हिस्से की। तो सी जो है वो फर्म छोड़कर तभी जाएगा जब इसको ए और बी मिलकर 2,000 रुपये पे करेंगे। तो ए और बी मिलकर 2,000 रुपये पे करेंगे से, तो कौन कितना पे करेगा ये निकालना होगा। और ये कैसे निकलता है, तो आपको इसके लिए लिखना होगा सबसे पहले गुडविल ऑफ सी। तो गुडविल ऑफ सी कितना हो गया, 2,000। गेनिंग रेशियो क्या है, आपको चाहिए प्राप्ति अनुपात, हिंदी में कहते हैं प्राप्ति अनुपात। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे प्राप्ति अनुपात, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का शॉर्टकट मेथड मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका पुराना रेशियो 1/2, उसके बाद आपको दिया है 1/3 और एक दिया है 1/6। तो आप इस हर को बराबर करेंगे, मुझे सबको 6 बनाना है। तो सबको 6 बनाना है तो 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 3, 2 और 1 रेशियो क्या बना, 3, 2 और 1। याद रखें मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, आपको जो रेशियो दे रखा है उसको आपको हर बराबर करना होगा। हर बराबर करने के बाद आपके पास आता है 3, 2 और 1, ये रेशियो आता है। तो ए का है 3, बी का है 2 और सी का है 1।
तो जो निकल गया मतलब सी निकल गया, तो सी का हिस्सा छोड़ दें, आप सी को कट कर दें, इसको छोड़ दें, तो क्या बच गया, ए और बी का हिस्सा बच गया। जो 3:2 बचा, यही आपका गेनिंग रेशियो है। तो ये गेनिंग रेशियो निकालने का शॉर्टकट मेथड है। हालांकि इसका लॉन्ग मेथड फॉर्मूला लगाकर यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें नोट में इतना बड़ा कुछ नहीं करना। 3:2 ये गेनिंग रेशियो है। कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने आपको समझा दिया। तो 3:2 का यूज़ करके ही आप डिवाइड करोगे सी के ख्याति को ए और बी के बीच। तो 2,000 रुपये सी की ख्याति थी, उसमें आपने 3/5 से गुना करके ए की ख्याति निकाल लिया 1,200 रुपये, और 2,000 में ही 2/5, 5 कहाँ से आ रहा है, 3 और 2 का टोटल है, और 3 है हिस्सा ए का और 2 है हिस्सा बी का। तो बी का निकल गया 800, ए का निकल गया 1,200। इसी की एंट्री आपको करनी है जब आप लोग ख्याति की एंट्री करोगे। तो ख्याति की एंट्री हम लोग कर लेंगे यहाँ पर अकाउंट में। चलते हैं, देखते हैं अकाउंट में कैसे आपको ये इसकी एंट्री करनी है। तो देखिए ख्याति की एंट्री हमने कैसे किया है। सबसे पहले आप लिखोगे जो पार्टनर उसे पे कर रहा है सी को, एज कैपिटल अकाउंट, और पैसा किसके खाते में लिखा, सी के खाते में। फिर बी पे करेगा तो 20 कैपिटल अकाउंट, पैसा 8,000 सी के खाते में। इसी की एंट्री, यही 1,200 और 800 की एंट्री डेबिट में भी होगा। नाम सी का आएगा क्योंकि उसे पैसे दिए जा रहे हैं, और पैसा किसके खाते से कम होगा, ए और बी के खाते से। तो ए के खाते और बी के खाते से पैसे कम हो जाएंगे और वो चला जाएगा सी के खाते में, क्योंकि सी व्यापार छोड़कर जा रहा है। तो ये दो इसको पे कर देंगे कि ले भैया तेरा ख्याति का मूल्य ले ले और व्यापार छोड़ के आराम से चले जा। तो इस तरह से ख्याति की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और जो छूटता है अक्सर बच्चों से, आप अपने क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट में आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार दिखा देता। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सामान्य संचय दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं। सामान्य संचय मतलब जर्नल रिजर्व दे रखा है 12,000 रुपये। जब भी चिट्ठे में मतलब बैलेंस शीट में सामान्य संचय या लाभानी दिया हो तो उसको डिवाइड करना ना भूलें। किस अनुपात में बांटा जाता है, पिछले लेसन में बता चुके हैं कि पुराने अनुपात में, मतलब ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपको बांटना होता है। ओल्ड रेशियो ये दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6, या फिर हमने जो अभी हर बराबर करके निकाला, इक्वल करने के बाद जो अनुपात निकाला, उससे भी आप ये कर सकते हैं 3:2:1। इसका यूज़ करके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ जो है उसका यूज़ करके भी आप डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो सामान्य संचय का। तो आपको नोट बनाना होगा, सामान्य संचय का विभाजन करना होगा। आइए मैं सीधे आपको नोट दिखाता हूँ कैसे आपको विभाजन करना है। तो ये रहा नोट आपका सामान्य संचय के विभाजन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व। आप हिंदी में लिख सकते हैं सामान्य संचय का विभाजन 3:2:1, या फिर क्वेश्चन में मैंने अभी आपको दिखाया वो रेशियो भी यूज़ करके निकाल सकते हो आप। तो 12,000 में, क्योंकि 12,000 आपको चिट्ठे में दे रखा है संचय, उसमें 3/6 से करोगे तो ए का आ जाएगा, क्योंकि पहले का ए है, दूसरे का 2/6 से गुना करने पर आ जाएगा, तीसरे का 1/6 से गुना करके आ जाएगा। तो जो अमाउंट आ गया 6,000, 4,000 और 2,000, इसको हम लोग अकाउंट में लिख लेंगे। आइए दिखा देता हूँ आपको अकाउंट में कि कैसे आपको ये एंट्री करनी है। तो अकाउंट में देख लीजिए आप लोग, ये एंट्री हो चुका है, मैं कर चुका हूँ इसको। बाई जर्नल रिजर्व, याद रखें कि जर्नल रिजर्व का एंट्री क्रेडिट में होता है, मतलब साझेदारों के खाते में बांट कर जमा कर दिया जाता है। जमा मतलब क्रेडिट, तो याद रखना बहुत आसान है। जब कुछ मिलेगा, कुछ बांटोगे तो उनके खाते में जमा ही तो होगा, जमा मतलब क्रेडिट। तो ये एंट्री हो गया बाई जर्नल रिजर्व के नाम से 6,000, 4,000 और 2,000। अब सारा एंट्री हो चुका है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, बाई जर्नल रिजर्व जो एंट्री है ये आप ख्याति के समायोजन से पहले भी कर सकते हैं और ख्याति के समायोजन के बाद भी। बेहतर होगा कि आप इसको पहले कर दें, हालांकि मैंने यहाँ पर बाद में किया है। आप इसको रिवैल्यूएशन के बाद तीसरे नंबर पर ये एंट्री कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, अब आते हैं हम लोग कि इसका बैलेंस कैसे निकालना है। तो बैलेंस निकालने का तरीका मैं बार बार मेंशन करता हूँ सबको कि आपको क्या करना होगा, क्रेडिट का योग करना होगा और उसमें से डेबिट के योग को माइनस करना होगा। जैसे ए का आप क्रेडिट का योग करोगे तो 26,450 आ जाएगा, और ए का ही आपको डेबिट का योग करना है तो इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है 1,200। 26,450 में से 1,200 घटा दिया तो 25,250 जो आया वो इसके अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है,
बैलेंस इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बैलेंस पहले नहीं निकालना है, हमें पहले जो बाहर जा रहा है फर्म से, कौन जा रहा है, सी, उसका हिसाब किताब करना है, उसके बाद बैलेंस हम निकालेंगे। तो उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे, तो सेम ऐसे ही बैलेंस जिस तरह से मैंने अभी समझाया ठीक वैसे ही, तो ए का ना करके हम यही काम पहले सी का करेंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वो जा रहा है तो पहले उसका हिसाब किताब कर दो। तो सी का आपने टोटल किया तो 14,150 आ गया। 14,150 में से अगर डेबिट में कुछ होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 14,150 में से ज़ीरो माइनस हुआ तो 14,150 ही आ गया। कहने का मतलब 14,150 पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा सी को, तो वो व्यापार छोड़कर चला जाएगा। अब हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे बैलेंस शीट में पर्याप्त कैश है इसे चुकाने के लिए। हमें 14,150 चुकाना है सी को, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे बैलेंस शीट में पर्याप्त पैसे हैं। तो आइए मैं आपको बैलेंस शीट एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं। तो आइए देख सकते हैं, आइए चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर। देखिए ये रहा बैलेंस शीट, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कैश पर्याप्त है या नहीं। तो देखिए ये कैश दे रखा है आपको, कैश कितना दे रखा है, 15,600, और हमें पे कितना करना था सी को, अभी मैंने बताया 14,000 समथिंग। तो हमारे पास कैश है, तो कैश है तो हम कैश में पे कर सकते हैं। अगर कैश नहीं होता तो हमें लोन लेकर पे करना पड़ता, बैंक से लोन लेकर करना पड़ता, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 में हमने किया था। तो इसमें हमें कैश में पे करना है। तो अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ये एंट्री टू कैश के नाम से होगा। कैश के नाम से क्यों हो रहा है ये एंट्री, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पर्याप्त कैश है। यदि हमारे पास पर्याप्त कैश नहीं होता तो हम लोग लोन लेते। तो पर्याप्त कैश है, टू कैश अकाउंट आ जाएगा और सी को पे कर देंगे। पे करने का मतलब है कि डेबिट करना, डेबिट कर देंगे तो उसके खाते से इतने पैसे चले जाएंगे। तो 14,150 रुपये उसके खाते से निकल जाएगा, वो लेकर चला जाएगा। तो डेबिट किया जाता है। पे करने का, भुगतान करने का मतलब है कि उसको डेबिट कर देना। इसको थ्योरिकल रूप से ऐसे कहा जाता है कि निवृत्त साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से का भुगतान कर रहे हैं हम लोग, और भुगतान होता है डेबिट से। किस नाम से, टू कैश अकाउंट से। लोन कब आता, बैंक लोन कब आता, जबकि हमारे पास पर्याप्त कैश नहीं होता या क्वेश्चन में बोला होता कि ऋण लेकर चुकाना है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से समझिए इसको। मैंने थोड़ा फास्टली इसको इसलिए समझाया क्योंकि मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता था। नोट्स भी मैंने आपको इसमें दिखाए हैं वीडियो में, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। और अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस समस्या का समाधान कर सकूं। और आपको मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है। इस वीडियो के नीचे जो थंब आपको दिखाई देगा, लाइक बटन दिखाई देगी, उसको लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।